नमस्कार साथियों, आपके परीक्षा में हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न आते रहे हैं। आज हम व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम और विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है। अब उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपको संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक जो सर्वनाम है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो इस तरह से आप हमेशा याद रखें, जो भी प्रश्न पूछा जाए उसे विधिवत समझना है, समझने के बाद उसका उत्तर देना है, ताकि आपका उत्तर बिल्कुल सही रहे। जब आप उत्तर सही देंगे तो कभी भी आपका उत्तर गलत नहीं माना जाएगा। समझ कर ही उत्तर देना है, समझ में नहीं आता है तो समझने का प्रयास करना है। जैसे दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, ध्यान से देखें। कब है, किन्हें है, कहाँ है, उसको, यह पुरुषवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक नहीं है, यह पुरुषवाचक हो जाता उसको। तो इस तरह से आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे 3 प्रश्न जो थे ये प्रश्नवाचक थे, कब, किन्हें और कहाँ। इसी विकल्प आपका जो है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। कौन, वह, हम, तुम, हम, वह। तो यहाँ सीधे सीधे प्रश्नवाचक है कौन। कौन जो दिया गया है यह प्रश्नवाचक का उदाहरण है, यह पुरुषवाचक का उदाहरण नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा। वह, हम, तुम, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस तरह से मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है, खुद ही। तो खुद ही, स्वयं ही, यह निजता का बोध है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संकेतवाचक नहीं है, निश्चयवाचक नहीं है, पुरुषवाचक नहीं है। निजता के लिए, खुद के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, आप भला तो जग भला, यह एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, आप भला तो जग भला। आप जो दिया गया है यह निजवाचक सर्वनाम, आप भला तो जग भला, निजवाचक सर्वनाम है आप। इसी तरह सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। सब कोई निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम। तो सब कोई जब दिया गया है तो आपका ये संयुक्त सर्वनाम ही होगा। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। तो वे भ्रष्टाचार की, कौन, वे, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वे जैसे ही आता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रबल विरोधी थे, भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस तरह से आपको प्रश्न को देखना है कि किसके विरोधी थे, भ्रष्टाचार के। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक उदाहरण है। उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। निजवाचक नहीं है, संबंधवाचक नहीं है, निश्चयवाचक नहीं है। निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्नवाचक पूछा गया कौन सा है, तो यहाँ कौन जो शब्द दिया गया है, कौन, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो, सो, कोई, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। इस तरह से आपको बड़ा आसान लग रहा होगा भी प्रश्न
इसी तरह से आपको हल करना है, अभ्यास करना है, ताकि हमारा अभ्यास सही रहे तो कभी कोई प्रश्न गलत ही ना हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहा जाता है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, पूछा गया है किससे बनते हैं? संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अब संज्ञा शब्दों के मेल से जो सर्वनाम बनते हैं उन्हें हम विकारी सर्वनाम कहते हैं, अविकारी सर्वनाम कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, उन्हें हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक कहेंगे, अविकारी कहेंगे, संयुक्त कहेंगे या विकारी सर्वनाम कहेंगे। ये जब सभी विचार कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि इन्हें हम क्या कहते हैं। तो आप ये 4 विकल्प जो देख रहे हैं, इसमें से संयुक्त सर्वनाम जो है वह संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, संयुक्त सर्वनाम। इसी तरह से जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, जो हमेशा संबंधवाचक होता है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो अभ्यास करेगा वह विषय तैयार करेगा। तो जो हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जो हमेशा ही संबंधवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के वैसे कुल 11 भेद होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। सर्वनाम हमेशा याद रखें 11 भेद होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर 6 भेद होते हैं मुख्य रूप से। तो इसको याद रखना है, भेद कितने होते हैं? 11। जब पूछा जाए मुख्य रूप से 6। निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई, कौन। तो यहाँ कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, नींद नहीं है, रोग नहीं है, सफाई नहीं है, कौन शब्द दिया गया है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्न में सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो यहाँ कुछ जो है सर्वनाम शब्द है, कुछ जो है सर्वनाम शब्द है, कुछ यहाँ सर्वनाम शब्द है जिसे आप अच्छे से पहचान सकते हैं। इस तरह से हर एक प्रश्न को अच्छे से करना है। अगला प्रश्न आ गया है, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ दिखाया गया वह बहुत अच्छा लड़का है, तो निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक। तो वह किसके बारे में कहा गया? वह बहुत अच्छा लड़का है, निश्चय किया गया है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरह से सर्वनाम का ध्यान रखेंगे, वह बहुत अच्छा लड़का, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। मुझे, तो यहाँ देखिए उत्तम पुरुष, पहले क्या होता है? उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला, कोई आ रहा है वाक्य में, किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक, अब पता नहीं कौन आ रहा है, कोई आ रहा है तो अनिश्चयवाचक, ऐसे याद रखेंगे, अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक नहीं है, संबंधबोधक नहीं है, निजवाचक नहीं है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक है, कोई आ रहा है, किसी के बारे में पता नहीं कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, इस बात का संदेह हो रहा है। अगला प्रश्न इस तरह से है, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? सीधा, 2 दर्जन, डरपोक, नया। तो 2 दर्जन जो है संख्यावाचक है, यहाँ संख्याओं का बोध हो रहा है, 2 दर्जन, 2 दर्जन हो रहा ना, संख्याओं का बोध हो रहा है, 2 दर्जन। अगला प्रश्न है 1 लीटर दूध दो। अब 1 लीटर दूध दो, तो यहाँ परिमाण की बात की जाए, लीटर, मीटर, इंच, फीट, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलो, कुंटल, जो ये परिमाण बने हैं, मापक इकाई बनी है, इसमें जब बात की जाए तो जो है
परिमाणवाचक हो जाते हैं। इस तरह से परिमाणवाचक विशेषण यहाँ है 1 लीटर दूध दो। अगला प्रश्न है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, यहाँ कौन सा कश्मीरी सेब की बात की जा रही है? गुणवाचक। तो एक कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, गुणवाचक विशेषण है। इस तरह से आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में मिलेंगे नए विषय के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।